हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद नूंह अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद सहित दर्जनों किसान उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान आफताब अहमद ने कहा कि नूंह मंडी गेहूं से अटी हुई है, जिससे किसान और आढ़ती परेशान हैं। मंडी में गेहूं का ना तो समय पर उठान हुआ है और ना ही किसानों को पेमेंट दी जा रही है। नूंह के किसानों को अनाज मंडी नूंह वेयर हाउस भेजा जा रहा है। इससे पूर्व भी बेमौसमी बरसात से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिससे सरकार को मुआवजे के साथ साथ किसानों को बोनस के तौर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग की गई थी, जो अभी तक अमल में नहीं लाई गई। अनाज मंडी में हम जब भी, चाहे वो सरसों की फसल आई थी उस वक्त भी आए थे, गेहूं की जब पहले फसल आनी शुरू हुई थी जब भी आए थे, और इस सरकार के खोखले झूठे दावे और आश्वासन की हमेशा पोल खुलती है। सरसों की खरीद की बात करें तो जो तारीख इन्होंने दी थी वो कोई तारीख पर सरसों खरीदनी शुरू हुई। बड़ा दुख होता है कि नूंह जैसे, जिसमें सरसों के लिए ये इलाका जाना जाता है, उसमें नूंह मंडी में सिर्फ 600 क्विंटल ही सरसों की खरीद हुई। पुन्हाना में तो शायद खरीद ही नहीं हुई। झिरका और तावड़ू में जो है ना के बराबर खरीद हुई है। तो अपने आप ये सरकार जो है दावे जो करती है वो तो बिल्कुल वो है। और जब गेहूं की बात आती है तो कभी लस्टर लॉस का, कभी अनाज टूट गया उसके दाने का, कभी जो पतला पल गया उसका पड़ गया, उसके बहाना लेके ये सरकार खरीद नहीं करती। और अगर खरीद करती है तो खरीद करके उसके किसानों को उसका भुगतान 72 घंटे का जो वादा है वो बिल्कुल खोखला है। 15-15 दिन से अभी तक कोई किसानों को, ऐसे किसान मंडी में मिले मेरे को, जिन्होंने कहा है 15 दिन हमारी फसल को उठे हुए हो गए, हमें कोई पैसा नहीं मिला। और इसके साथ साथ अगर किसी पोर्टल में अगर किसी किसान ने अपनी फसल में सरसों या गेहूं भर दिया और पटवारी ने उसमें गलती से, क्योंकि बिना तस्दीक करे पटवारी वैसी एंट्री कर देते हैं, उसने अगर दूसरी फसल कर दी तो ऐसे जमींदार, चाहे ये इंड्री नवाबगढ़ के हों, आकेड़ा के हों, आलदोका के हों, अन्य किसान यहाँ मिले और जिनका हमने मौके पे ही डीसी से आज यहाँ खड़े होकर कहा कि आप जो भी वेरिफिकेशन है फसल की उसको सही दुरुस्त करवाइए, जिससे किसान अपनी सरसों की फसल अब तक नहीं बेच सका। अब तक पोर्टल के वजह से, ना चलने की वजह से उसको फिर अगर दुरुस्त हो जाती है वो एंट्री तो उसको नहीं कर सका। ये अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी को हरियाणा सरकार चरितार्थ कर रही है। दावे कुछ करती है, किसान हितैषी करती है, लेकिन ये किसान विरोधी है। किसानों से अपना बदला ले रही है, क्योंकि किसानों ने इनके खिलाफ 3 कृषि कानून में आवाज़ उठाई थी, उसका बदला ले रही है। किसानों को कहती है कि हम उसका एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन जैसे किसानों की लताड़ ये हरियाणा सरकार लगा रही है और जैसे जैसे मंडियों के हालात हैं, आपसे छुपे हुए नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार होश में आए और अपने जो कही हुई बात है उसे मत करे, तो कम से कम जो न्यूनतम जो सुविधाएं हैं मूल्य तो दे, उनके किसानों का उठान तो करवाए, उनकी पोर्टल को चलने का सुनिश्चित तो करे, और लैंड वेरिफिकेशन को, भूमि का जो उसका वेरीफाई होना है उसका तो करे। तो ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग के सिर्फ दोषारोपण करके किसानों की, जो बेचारों की कहीं फसल की मार हुई, कहीं वर्षा की मार हुई, कहीं ओलावृष्टि की मार हुई, उसके बाद जो बचा खुचा अगर किसान के पास है उसमें दुर्दशा किसान की हो रही है। मानता हूँ ये सरकार इतनी निकम्मी है कि मुआवजे के मामले में विधानसभा में 3 बार जो मुद्दा उठ चुका, अभी तक भी मुआवजा आया नहीं है। 31 मार्च से पहले वो जो मुआवजा आया भी हुआ था हमारे इतनी कहने के बावजूद भी 2021-22 की फसल का, वो वापस चला गया और वापस नहीं आया। तो ये सरकार जो है मुआवजा तो जब देगी जब किसानों के फसल के उठाने का जब बंदोबस्त नहीं कर सकती। मुआवजे के लिए ये लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, उसके बाद की मुआवजे की अब तक गिरदावरी कोई नहीं हुई है। तो ये फसल उठ के किसान की जो भी रही बची खुची है वो तो मंडी में आ गई, लेकिन अभी तक इनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो ये विफल और इससे किसान विरोधी सरकार हरियाणा में हो नहीं सकती।
मंत्री जी एसीएस दौरा कर लें, चाहे सरकार के कोई नुमाइंदे दौरा कर ले, हल किसी के पास नहीं है। ज्यों की त्यों समस्या खड़ी है, और वो इसलिए खड़ी है, सरकार की नीयत में फर्क है, सरकार की बदनीयती है। सर एकड़ आपके पास जो है सबसे बड़ी परेशानी से ये है कि वो 15 दिन हो गया गेहूँ बेचे, अभी तक मेरे एक पैसा भी नहीं आया। दूसरी परेशानी, हमने जो सिर्फ तो अपनी फसल अपने बेड़ा के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था, वो हमने तो सरसों लिखवा दी उसमें, लेकिन पटवारी ने जब वेरिफिकेशन करी अपने, उन्होंने एक जाग में बैठ कर उन्होंने क्या कर दिया, उसको गेहूँ में दर्शा दिया। फिर हमने उसकी दुरुस्ती की दरख्वास्त दी, दुरुस्ती में फिर उन्होंने पटवारी ने वो दुरुस्त करके उसको फिर सरसों में दर्शा दिया। फिर हम तहसीलदार साहब के पास गए, वहाँ उसने हमको यहाँ भेज दिया, इसके क्या नाम है इसमें, मार्केट कमेटी में। वहाँ से फिर हम एसडीएम साहब से मिले, यहाँ हमसे इनकार कर दिया, फिर एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने फिर तहसीलदार साहब के पास भेज दिया। फिर हम यहाँ सेक्रेटरी साहब से मिले, उन्होंने आखिर में ये कह दिया कि पोर्टल बंद है, अब तुम्हारा कोई समाधान नहीं है। अब हमारी मात्र 5 क्विंटल सिर्फ ली है, 5 क्विंटल ये हारून के नाम से, और वो सिर्फ बाकी हमारी 7 एकड़ में सिर्फ थी, बाकी सबको गेहूँ दर्शा रखा है। जबकि हमने पटवारी से वो हम मौके पर दूसरी गिरदावरी करवा के दुरुस्ती करवा दी, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या फ़ायदा हुए हमारी सरकार खरीदी नहीं खरीदी हमारे एक दाना। ये चाहते कि हमारी ये पोर्टल दोबारा खुलवाया जाए, और ये हमारी सरसों जो हमने अपनी फसल अपने ब्यौरा के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसको उसके तहत हमारी पोर्टल में हमारी दोबारा ये गेट पास बनवाया जाए। हसन मोहम्मद जी, आज विधायक जी ने अभी विधायक साहब ने कही, अब कल होवे ना होवे, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। मुआवजा हमको मिलो ना, फार्म हमने भर रखे हैं, गेहूं के तो पड़े हाँ, पेमेंट हो ना रही है, कहाँ करा हैं। और जो खेत खाली है उनमें फसल दिखा रखी है, पिछली साल से अब तक अब का हुए ना कुछ, और ना पिछली साल कुछ हुए। तो भाई मुआवजा मिल रहा, डोले नंबरदार की तस्दीक कराते, फार्म लेकर दिए, वो तो मुआवजा ही वापसी चलो। अनाज मंडी में मैं ही कहा ना पानी पेड़ को, कोई टैंकर ने सुख मटकान में पानी ले, वहाँ ही कहा पानी। किसानों के लिए रुकने के ठहराव नहीं, कोई जगह नहीं। क्या परेशानी हो रही है? भाई गवर्नमेंट ने कोई बनाए कोई ना ऐसा उपजा में जमींदार आदमी आराम कर सके या पानी की कोई सुविधा कर सके।